अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। सुबह बखैर कहूँगी आपको और खुश आमदीद करूँगी वीडियो में। नाज़रीन, हम बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। 13 अगस्त मंगल का दिन 2024, इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं 13 अगस्त के अंदर, और आने वाले कुछ ही दिनों में कराची शहर की बिलखसूस बात करूं तो सिर्फ हमें बारिशें ही बारिशें देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, कराची के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। तो बिल्कुल कराची में ख़तरा मौजूद है, और वो ख़तरा क्या है वो भी आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। और सबसे अहम बात ये कि मॉनसून बड़ी शिद्दत के साथ वापस आ रहा है। अब तक का सबसे ताकतवर तरीन फेस होगा ये मॉनसून का, जिसमें अब मॉनसून दाखिल हो गया है। ये वो अग्रेसिव मरहला होगा मॉनसून का जो काफ़ी अरूज पर दिखाई देगा आने वाले दिनों में। इस हवाले से कराची के लिए ख़तरा क्या है और सिंध में, बलूचिस्तान में किस किस्म के मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं, इस हवाले से आपको इंतहाई अहम तरीन अपडेट दूंगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ़ौरी तौर पर अपडेट मिल जाया करें, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोगों को अपडेट मिल जाया करें। बात कर लेते हैं कराची शहर की। ख़ास तौर पर हमने देखा है कि मॉनसून जो इसका सिलसिला जब शुरू हुआ मॉनसून का, तो कराची में उस तरीके से तवक्कुआत जो थी उसके मुताबिक यहाँ बारिशों का सिलसिला शुरू ना हो सका। पहला सिस्टम जो आया वो भी बहरे अरब में बनने वाली वो सर्कुलेशन, जिसके बायस यहाँ गर्मी इंतहाई शदीद हुई। दूसरे सिस्टम से भी गर्मी शदीद हुई और बारिशें भी कुछ हद तक हुई, लेकिन इतनी खातिर ख़ां बारिशें नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ़ पैदर पे यहाँ पर सिस्टम्स आते रहे और कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बारिश होती रही। पूरे कराची में इस तरीके से अब तक मॉनसून में कोई ऐसा स्पेल या ऐसा सिस्टम के तहत बारिशें नहीं दिखाई दी जो कि पूरे कराची को मुतासिर कर सकें। कराची के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नौयत की बारिशें हमने देखी हैं कि इस मॉनसून में देखने को मिला। सबसे अहम जो मरहला था वो मॉनसून का स्टार्ट था, जिसमें हमने देखा कि एक ताकतवर तरीन हाई प्रेशर ईरान के करीब मौजूद था, जिसके बायस यहाँ सिंध में बारिश की सरगर्मियाँ बहुत हद तक मुतासिर हुई, और जो पाकिस्तान के जनूबी एरियाज़ थे वहाँ बारिशों का सिलसिला भी मुतासिर हुआ। इस हवाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता खलीज बंगाल से बनने वाले मानसून के सिस्टम से हमने देखा कि एक्टिविटी शुरू होना शुरू हुई और कराची में बारिशें भी हुई। इस हवाले से सिंध के दीगर शहरों में भी तेज़ बारिशें हुई, लेकिन पूरे शहर को ओवरऑल बारिश अभी तक हमने देखा है कि किसी भी मानसून के ऐसे सिस्टम से नहीं मिल सकी। हम देख रहे हैं कि आजकल जो बारिशें हो रही हैं वो समुद्री बादल से हो रही है। सुबह के टाइम फुहार होती है, हल्की बारिश होती है, और रात के औकात में भी कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हल्की बारिश होती है। ये सी क्लाउड्स की वजह से जो हम देख रहे हैं कि ये सारी सरगर्मियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। मॉनसून में थोड़ा सा वक्फा था और ये एक नॉर्मल फेस होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल मॉनसून एक वक्फा लेता है और उसका जो ट्रफ होता है वो चेंजिंग हो रही होती है उसके अंदर, जिस वजह से ये एक वक्फा होता है। लेकिन ये जो एक वक्फा आ गया था अब ये ख़त्म होने जा रहा है। मॉनसून ताकत के साथ वापसी आ रहा है और सिंध और बलूचिस्तान शिद्दत के साथ मुतासिर होते हुए दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन अपडेट पर भी बात कर लेंगे कि अब सिचुएशन, अगला जो सिस्टम है वो कब से इंटर होने जा रहा है सिंध में, और सिंध के कौन से मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है, कराची को क्या ख़तरा लाहक है, ये भी आपको बताऊँगी। लेकिन आपको पहले मैं ये बता दूँ कि आज दिन में मौसम कैसा रहेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि मौसम कदरे खुशगवार है। जिस तरीके से रोज़ ही हम देख रहे हैं कराची का मौसम जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही खुशगवार होता है। आज का मौसम भी खुशगवार होगा, लेकिन थोड़ा दिन जो है मरतूब भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दर्ज हरारत में 1 से 2 डिग्री इजाफ़ा होने का इम्कान मौजूद है। जैसे जैसे दिन स्टार्ट होता रहेगा थोड़ा दर्ज हरारत बढ़ेगा। 33 से 34 के दरमियान ये दर्ज हरारत आज जा सकता है। इस हवाले से अहम तरीन अपडेट यहाँ आपको ये भी दे दूँ कि ज़ेरी सिंध में कि हम देख रहे हैं कि एक सर्कुलेशन जो है वो कमज़ोर किस्म की सर्कुलेशन मौजूद है, जिसके बायस से मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, और कराची में भी ये सरगर्मियाँ हम देख रहे हैं कि देखी जा सकती हैं आज दोपहर के बाद। कराची के मज़ाफ़ाती एरियाज़ की बात करूँ अगर, तो हम देख रहे हैं कि दोपहर के बाद शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों, ख़ास तौर पर शुमाली इलाकों में बारिश के बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, और ये सिलसिला जो है अगर शिद्दत पकड़ता है तो मुख्तलिफ़
जगहों पर कराची के बारिश हल्की से दरमियानी दर्जे की हो सकती है, लेकिन ये उन हालात पर मुनहसर है, उन कंडीशंस पर मुनहसर है अगर बादल शिद्दत पकड़ेंगे। लेकिन ये बादलों की शिद्दत पर मुनहसर है। अगर बादलों में शिद्दत होगी और हम देखेंगे एक्टिविटी तेज़ हो रही है तो फ़ौरी तौर पर आपको दोपहर के बाद भी अपडेट दूंगी। लेकिन फ़िल वक्त यही है कि दोपहर के बाद शहर के मज़ाफ़ाती और शुमाली इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश होने के चांसेस आज मौजूद हैं और ये इम्कानात मौजूद हैं कि कुछ हद तक बादल शिद्दत भी पकड़ सकते हैं और शहर के दीगर इलाकों में भी कुछ एरियाज़ में कहीं हल्की बारिश हो सकती है। ताहम इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आपको मैं देती रहूँगी। फ़िल वक्त हम बात कर लेते हैं आने वाले मॉनसून के सिस्टम के हवाले से। अब मॉडल्स हमें क्या शो करवा रहे हैं, देखें मॉडल्स जो शो करवा रहे हैं वो ये शो करवा रहे हैं कि 17 अगस्त के बाद बारिशें ही बारिशें दिखाई दिखती हैं। सिंध की तरफ झुकाव होगा। अब जो देख रहे हैं हम खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव, बैक टू बैक जो कम दबाव बनेंगे, ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान के पास सर्कुलेशन तश्कील पाएंगी। इस हवाले से ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि खलीज बंगाल यहाँ एक्टिव हुआ है, यहाँ बहरे अरब में भी मुख्तलिफ़ नौइयत की सर्कुलेशन तश्कील पा सकती हैं और ये इम्कान मौजूद है कि बैक वक्त यानी कि जब हम देख रहे होंगे गुजरात और राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन बन रही होगी, यहाँ बहरे अरब में भी सर्कुलेशन तश्कील पा सकती है, जिसके बायस मौसमी हालात मज़ीद भी ख़राब हो सकते हैं। ताहम इस हवाले से फ़िल वक्त तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अभी जो मॉडल शो करवा रहे हैं उस हवाले से आपको अपडेट करूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो अब हम देख रहे हैं कि एक आर्जी तौर पर वक्फ़ा आया था मानसून का, वो ख़त्म होने वाला है। ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि जो MGOs इस खित्ते में बारिश बरसाने की सरगर्मियों में काफ़ी मददगार साबित होती हैं, वो अब बहुत ताकतवर फ़ेज़ में जाने वाली हैं और उनके उस ताकतवर फ़ेज़ में जाने के बाद हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव तश्कील पा सकते हैं और उनका रुख सिंध और बलूचिस्तान की तरफ बराह रास्त हो सकता है। ये इम्कान भी मौजूद है और कुछ मॉडल्स भी यही शो करा रहे हैं, क्योंकि ये जो हवा के कम दबाव बनने जा रहे हैं गुजरात और यहाँ राजस्थान के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये हवा के कम दबाव तश्कील पाएंगे, ये शदीद तरीन होंगे और ये मानसून का, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ताकतवर तरीन फ़ेज़ होगा और अब तक का ताकतवर तरीन मरहला होगा। यानी कि ये सेकंड फ़ेज़ है मानसून का और ये सेकंड फ़ेज़ फ़र्स्ट फ़ेज़ से इंतहाई बेहतर होगा, जैसा कि मॉडल्स शो करवा रहे हैं। इस फ़ेज़ में हम कुछ मानसून को कहा जाए एग्रेसिव अंदाज में देखेंगे तो गलत ना होगा और जनूबी पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान के अब जो जनूबी एरियाज़ जहां हमें बारिशें देखने को नहीं मिली, वो एरियाज़ इस जो फ़ेज़ में मुतासिर होंगे और बारहा मुतासिर होंगे, क्योंकि एक सिस्टम 18 अगस्त से 19 अगस्त तक कराची समेत पूरे सिंध को और बलूचिस्तान को मुतासिर कर सकता है। उसके बाद फ़ौरी तौर पर हम देख रहे हैं कि दूसरा सिस्टम तश्कील पाएगा, जिसके बायस जो है दोबारा से हमें एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है कराची शहर में। इस हवाले से सबसे अहम बात बताऊँ, कराची के जनूबी एरियाज़ डिफेंस, क्लिफ्टन, लियारी, कमाड़ी के एरियाज़, ये वो एरियाज़ हैं सदर के एरियाज़ जहाँ पर हम देख रहे थे कि बारिशें देखने को नहीं मिली अभी फ़ेज़ जो पहला हम देख रहे हैं मानसून का उसमें। लेकिन ये जो सेकंड फ़ेज़ हम देख रहे हैं शुरू होने वाला है और जो अब सिलसिले बारिशों के शुरू होंगे, ये जनूबी एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है गुड साइन है बारिशों का और हम देख रहे हैं कि कराची के जनूबी एरियाज़ इस हवाले से काफ़ी मुतासिर हो सकते हैं। ताहम जो अपडेट्स होंगी वो वक्त पर भी अगर कोई कंडीशन चेंज होती हैं वो भी आपको दे दी जाएंगी। फ़िल वक्त ये जो अपडेट्स हैं ये अब तक के मॉडल्स को देख के की जा रही हैं और तमाम तर जो वेदर मैप हैं वो ये शो करवा रहे हैं कि 18 से 19 अगस्त के दौरान कराची में मूसलाधार तेज़ बारिशें हो सकती हैं। सुबह सिंध के बेशतर मुकामात पर भी बारिशें होंगी। इस हवाले से पूरा सिंध मुतासिर होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में काफ़ी हैवी बारिशें होंगी। सैलाबी सूरत हाल का ख़दशा है। कराची में भी अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। इस हवाले से इंतज़ामात फ़ौरी तौर पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक लंबे अरसे तक बारिशें होंगी। ये बारिशें ही बारिशें, जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा था, मैं फिर वो बात करूँगी, बारिशें ही बारिशें का मतलब ये है कि ये सिलसिला 18-19 अगस्त से लेके सितंबर के फर्स्ट वीक तक
जारी रहेगा वक्फे से, और इसमें जो वक्फ़ा होगा वो कोई लंबा वक्फ़ा नहीं होगा। 1 से 2 दिन बाद हम देख रहे हैं दोबारा एक सिस्टम तश्कील पाएगा और फिर बारिशें शुरू होंगी। कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ इस हवाले से काफ़ी तेज़ बारिशें भी देख सकते हैं। इंतज़ामिया को फ़ौरी तौर पर इस हवाले से जो है इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। शदीद तरीन बारिशें होंगी जिसके बायस हम देख रहे हैं कि नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का ख़दशा है। कराची में होने वाली इंतहाई कम बारिश जो हमने देखा था पिछले जो सिस्टम से हुई वो नॉर्मल बारिश थी एक, उस बारिश से भी रोडों के जो हालात थे वो इंतहाई बुरे मंज़र पेश कर रहे थे। लेकिन ये जो दूसरा फ़ेज़ होगा जो कि 18 अगस्त से हम देख रहे हैं कि मानसून का ये स्पेल शुरू होने जा रहा है, सिंध बाशमुल कराची में दाखिल होगा। इस हवाले से हम आपको बताएं कि ये मरहला काफ़ी बेहतर भी साबित हो सकता है और इसमें काफ़ी ताकतवर तरीन हवा के कम दबाव बनेंगे और इन सिलसिलों की शिद्दत जो हम देख रहे हैं कि अब जो ये सिलसिले शुरू होंगे बारिशों के, इनकी शिद्दत पहले वाले सिलसिलों से कई ज़्यादा होगी। मॉनसून अब जो है उस पोजीशन पे आ गया है कि यहाँ एग्रेशन की पोजीशन है खलीज बंगाल में भी, और यहाँ बहर अरब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है और बहर अरब में भी अच्छा सर्कुलेशन बन सकती है। तो ये मरहला इंतहाई दिलचस्प भी होगा देखने का। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अगर बहर अरब में सर्कुलेशन तश्कील पाती हैं और ऐन उसी वक्त हम देख रहे हैं कि खलीज बंगाल भी कोई हवा का कम दबाव तश्कील पा जाता है वहाँ भी, तो आया कराची इस हवाले से किस तरीके से मुतासिर होगा, इनकी सिमत क्या होगी और इन सिलसिलों की शिद्दत क्या होगी। अगर इनकी शिद्दत ज़्यादा होती है तो यहाँ बारिशें शदीद तरीन भी हो सकती हैं। ये बारिशों का सिलसिला जो है 5 से 6 सितंबर तक जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद अगर इनमें कोई चेंजिंग आती है या कोई गैर मामूली सूरत हाल बनती है तो फ़ौरी तौर पर आकर अपडेट दूंगी। मानसून के हवाले से अब तक की अपडेट्स यही हैं कि दोबारा शिद्दत के साथ एंट्री करने जा रहा है मानसून, और इस हवाले से तैयारी पकड़ें अपनी। और कराची के शहरी जो बेताब हैं बारिशों के लिए, अब बारिशें आपको देखने को मिलेंगी और बड़ी तेज़ बारिशें देखने को मिलेंगी, नॉन स्टॉप बारिशें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपको आने वाले दिनों में जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होती जाएगी वो भी आपको देती रहूँगी। फ़िलवक्त के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कराची के मुख्तलिफ मुज़ाफ़ाती एरियाज़ और ख़ास तौर पर शुमाली इलाकों में आज दोपहर के बाद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो फ़ौरी तौर पर वो भी आपको दूँगी। नाज़रीन आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, और साथ ही आप लोगों से दोबारा दरख्वास्त करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।